ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और लियो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। ओके, सो इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है। वर्किंग ऑन सम एरियाज ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है हमारे पास यहाँ रूट चक्र एंड थ्रोट चक्र, ठीक है। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आवाज़ उठाना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। या ओवरऑल हमें एक वो एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, और अपनी राइट्स के लिए स्टैंड लेना, ठीक है, और काम करना उस पर। आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है नए दरवाजे ऑलरेडी खुल चुके हैं और आप उसमें बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल गैब्रियल है, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वंडरफुल थिंग, और आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं और ये हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें लियो की, अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। ओके, तो लियो अभी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू वर्क इट आउट। आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करें, ठीक है। आप चाहते हैं कि हाँ, कि ये रिलेशनशिप जो है वो काम करे, ठीक है, ये चाहते हैं आप। बट आगे एनर्जी चेक करते हैं। यस, यू वांट टू पुट एफर्ट। मुझे ऐसा लगता है ऑन ऑफ चलता रहता है आपकी जो मैरिज सिचुएशन है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन इट। और आपके जो पार्टनर हैं दे हैव लव। मुझे ऐसा लगता है वो भी चेंज हो रहे हैं, ये पर्सन भी चेंज हो रहे हैं। चेंजिंग थिंग्स आर चेंजिंग, ओके। और एज यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे आप आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उस एनर्जी में आ रहे हैं, वैसे वैसे आपके पार्टनर भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वट एवर यू आर डूइंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। जो भी आप कर रहे हैं वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे आर रिजिड, थोड़ा सा रिजिड है आपके जो पार्टनर है, ठीक है। थोड़े से इमोशनल कम है, या यू कैन दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है। माई वे और हाईवे वाले, ऐसी वाली इनकी पर्सनैलिटी है। बट जो इंटेंशंस है इनकी वो अच्छी है, दे आर ऑलवेज फेयर। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो ये तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक यू कांट हाइड, यू कांट चीट। आप उनसे चीट नहीं कर सकते, आप उनको कुछ कुछ छुपा नहीं सकते, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी, यू हैव फेयर, आपको दोनों साइड से फेयरली चलना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, वेयर इज दिस हेडिंग? ऑफकोर्स थोड़ा मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में इट्स लाइक अ स्लो कनेक्शन, ठीक है। चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, कभी कभी बट यू कांट लेट गो। वो वाली सिचुएशन है। स्पेशली मुझे कपल्स के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बिकॉज आई थिंक यू आर कनेक्टेड। यहाँ पे हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मे बी इट्स अबाउट कि इट इज़ मेंट टू बी, ठीक है। ये बना गया ये इस तरीके से ही, या आपका रिलेशनशिप ऐसे ही है और आगे चल के एक मैरिज में वो हो सकता है टर्न आउट। सो दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल। अच्छा, जो लोग सिंगल भी हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ स्टक सिचुएशन, ठीक है। आप लोगों के लिए हो सकती है जो लोग अभी सिंगल हैं, और या आप खुद को स्टक रख रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, अ गुड कनेक्शन। एंड लोग पसंद हो सकता है, लोग कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं आप में, बट यू वांट अ स्पेशल वन। तो जल्दी ही वो स्पेशल वन आपकी लाइफ में आ सकता है। बट देयर इज़ लिटिल या तो कुछ कास्ट इश्यूज़ हैं, या देर आर इश्यूज़ अराउंड लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इट्स अबाउट दैट। या अभी तक मैंने आपको बोला ना कि कोई वैसा मिला नहीं है जो द वन, like you are a Leo, you are a lioness or a lion, ठीक है। सो यू want that kind of a person, ठीक है। तो वो शायद हो सकता है कि आप वो ढूंढ रहे हैं, तो कीप ऑन वर्किंग, ओके, मैं यही बोलूँगी। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है लियो के लिए कैसा रहेगा।
ओके, सो करियर वाइज अगेन अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। या अगर आप जॉब भी करते हैं, जॉब में मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है एट वर्क प्लेस, जॉब में कुछ लव इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, अ साइड मैसेज वी आर गेटिंग, और शायद हो सकता है वो चीज़ चल रही है। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से टू हैंग इन देयर। आपको लगता है कि यस, कि आप जीतना चाहते हैं, आपके गोल्स हैं आपके माइंड में, ठीक है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू अचीव दैट, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ फियर्स हो सकते हैं, आपके मन में डाउट हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन आपके ही उसमें होगी, फेवर में होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट थिंग्स पॉजिटिव टर्न। कब ले लें कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि कब चीज़ें एकदम से आपके फेवर में हो जाएं, यू नेवर नो। सो तभी कहते हैं ना कि कीप ऑन वर्किंग, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, और आउटकम का वो इंतज़ार वो मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत आउटकम के बारे में। हमारे पास यहाँ न्यू एनर्जी भी आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब होता है सडन अपॉर्चुनिटी, सडनली थिंग्स हैपनिंग इन योर फेवर। तो क्या गाइडेंस है एंजल्स लियो के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। ओके, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीशन। करियर में आई थिंक धीरे धीरे सब कुछ जैसे जैसे आप सोच रहे हैं वैसे वैसे एक अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और आई थिंक कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अच्छा है। थिंग्स आर कंप्लीटिंग टास्क, कंप्लीट थिंग्स आर कमिंग इन ऑर्डर, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही हैं, और कुछ बदल रहा है, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, इट्स अबाउट जितना लेट को करते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी इशू है, जस्ट लेट गो, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिए दैट यू नीड टू लेट गो, बस ये चीज़ फॉलो करते जाइए। अदरवाइज अगर आपने लेट गो नहीं किया तो आपका जो माइंड है इट्स लाइक खिचड़ी पक जाएगी, और वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।